एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका और आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट। कौन से चैप्टर का? 5th चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी। और आज ये वीडियो में पूरी तरीके से फाइनली आप लोगों को प्रॉब्लम सेट खत्म करने वाला हूं। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। उसके में जब आप लोगों को पहले एक बोर्ड का रूल था कि जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते थे बच्चों को हम लोग को सॉल्व करके दिखाने पड़ते थे, बट दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को एमसीक्यू के डायरेक्टली अगर मैं टिक करूंगा तो भी मुझे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बट लर्न तो करना है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रफली कहीं ना कहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा ये हमें। तो सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ये आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू से, प्रॉब्लम सेट 5th। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर है ये चारों में से जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है? हम सब जानते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता किसमें है? प्रोबेबिलिटी रैशनल नंबर में होता है। बोलो हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी किसमें होता है बच्चों? रैशनल नंबर में। रैशनल मतलब एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैं रैशनल यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फर्स्ट सम के लिए देख लेते हैं हम लोग। 2/3 दिया है, यस 2/3 दिया है। 1.5 को क्या बोल सकता हूं बच्चों? 15/10 बोल सकता हूं। हाँ, 15% को क्या बोल सकता हूं बच्चों? 15/100। 0.7 को क्या बोल सकता हूं बच्चों? 7/10। क्लियर है? मैंने चारों के चारों क्या कर दिए बच्चों? लिख दिए। क्या क्या लिख दिया? 2/3, 15/10, 15/100 एंड 7/10। मतलब सबका सब मैंने रैशनल में लिख चुका है। अब बोल रहा है कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हम लोग हर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर चुके हैं और हर प्रोबेबिलिटी में रूल क्या बोलता है कि जो इवेंट रहता है बच्चों वो ऊपर रहता है। जो इवेंट रहता है वो ऊपर रहता है और सैंपल स्पेस कहां रहता है बच्चों? नीचे रहता है। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों? जो भी इवेंट रहता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है और जो सैंपल स्पेस रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट्स एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोला है फाइंड आउट करने, तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये तो लिखते ही हम लोग बच्चों। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि सैंपल स्पेस से बड़ा है इवेंट में इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सैंपल स्पेस देखो बच्चों हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टू डाइज आर थ्रो, सैंपल स्पेस 36, 1 डाइज आर रोल्ड, सैंपल स्पेस 6। मतलब सैंपल स्पेस बच्चों हमेशा इवेंट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये चीज आप भी जानते हो, समझ रहे? तो अगर यहां पर देखा जाए तो जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे सैंपल स्पेस है, लेट्स अज्यूम इट। और जो ऊपर वाले बच्चों वो सब क्या है? इवेंट्स है। ऊपर वाले क्या है बच्चों? इवेंट्स है। ये सारे क्या है? इवेंट्स। सैंपल स्पेस बड़ा है, सैंपल स्पेस छोटा है इवेंट के कंपैरिजन। सैंपल स्पेस बड़ा है, सैंपल स्पेस बड़ा है। तो ये राइट है, ये भी राइट, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है 15/10। नो, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। क्यों? सैंपल स्पेस बोल रहा है 10 और इवेंट बोल रहा है 15 में इट इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन सा नंबर है बच्चों जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है प्रोबेबिलिटी को? वो है बी, दैट मींस 1.5। क्लियर? ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं। अब आ जाते सेकंड की तरफ बच्चों। एकदम इजी नोट है, आप लोग लिखते रहिएगा साइड साइड में। सेकंड क्या बोला है? अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड, डाइज नहीं बोला। अगर डाई एस लगा देता मतलब 2 डाई। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया डाई मतलब एक सिंगल डाई को क्या किया? रोल किया। अब सैंपल स्पेस बच्चा जानता है 1 2 3 4 5 6 आ गया सैंपल स्पेस। सीधे सीधे सैंपल स्पेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 6। शॉर्ट में करवा रहा हूं आप लोगों से समझाने के लिए। यहां पर बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। ऐसा नंबर बताओ, इवेंट क्या बोला है? ऐसा नंबर आना चाहिए। इवेंट में क्या बोला है? ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से छोटा है। ऐसा नंबर आना चाहिए बच्चों जो 3 से छोटा है, लेस देन 3। तो लेस देन 3 कौन कौन है? एकदम इजी। कौन है? 1 और 2।
क्या हो गया 1 और 2, मतलब ये हम लोग का ए था इवेंट, मैंने लिख दिया 1 और 2, मतलब नंबर ऑफ ए क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। समझ में? अब पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, बच्चा जानता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 2, समझ रहे, और एस कितना है 6, 2 1 are 2, 2 3 are 6, कितना आया 1 अपॉन 3। दैट मींस आंसर क्या होगा 1 अपॉन 3। क्लियर है? समझ रहे हैं बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहां बढ़ते हैं? थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले से कुछ लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले बोला है 1 to 100 तक का नंबर है, क्या बोला हुआ है 1 to 100 तक का नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस तो बच्चा जानता है, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 100, और एक इवेंट ले लूंगा ए, और ए के जगह पर ये पूरे नंबर आ जाएंगे बच्चों। ये कैसे नंबर है, इवेंट में बोला हुआ क्या था, एक ऐसा नंबर बताओ 1 से 100 तक के बीच का जो कैसा नंबर होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर मैंने लिख दिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 29 31 डॉट 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 पूरे मैंने लिखे। अब इसको काउंट करते हैं बच्चों, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू आएगा 25 आएगा। काउंट करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी आप भी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 25, और नंबर ऑफ एस कितना है 100। 25 1 25, 25 4 100। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 अपॉन 4। दैट मींस आप लोगों का आंसर क्या होगा 1 अपॉन 4। ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। क्लियर? एंड देन आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। आ गए फोर्थ क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चों। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। बैग के अंदर 40 कार्ड हैं। तो सीधे सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखूंगा, कुछ बिना सोचे समझे, s इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 40। तो देयरफॉर नंबर ऑफ s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40। अब इवेंट क्या बोला है, one card is drawn at random. What is the probability that the card bear a number which is a multiple of 6? मतलब इवेंट क्या बोला हुआ है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो बच्चों जो 5 के टेबल में आए। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 5 के टेबल में आए। तो 5 के टेबल में आता कौन कौन से है, ए इवेंट हो गया हमारा। आता क्या क्या बच्चों 1 से लेके 40 तक के नंबर में 5 10 15 20 25 30 35 एंड देन 40। काउंट करेंगे 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। अब फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। बच्चा जानता है, क्या करूंगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। आफ्टर दैट क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ ए कितना आया 8, नंबर ऑफ एस कितना था 40। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 5। दैट मींस आंसर कहां है, यहां है। ये हो गया ए। जिसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू जो था पूरे प्रॉब्लम सेट में ये खत्म हुआ। और अब हम बढ़ेंगे कहां क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नहीं कुछ बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, एकदम इजी है ये भी। इसको रफ कर देते थोड़ा सा, तो गंदा हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट को, कि नोट ये बहुत काम आने वाला है। वैसे भी नोट्स बहुत काम आते हैं, कोई भी नोट ले लो भाई, गांधी जी वाला नोट ले लो या यहाँ का नोट ले लो, ऑल द नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 एक फॉर्मूला टाइप में सॉल्व होगा। कैसे, यहां पर नंबर ऑफ ए दिया है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, यस, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है बच्चों।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ बच्चों, कितना दिया हुआ बच्चों 1/5 दिया हुआ। एंड फाइंड आउट क्या करना बच्चा, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ एस फाइंड आउट करना है मुझे। क्लियर आया समझ में? अब फॉर्मूला किसका होता है, नंबर ऑफ ए का होता है? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होता है? हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, याद है? चलिए बता देता हूं वापस एक बार आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है बच्चों? अब जिसकी वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज को क्या करना है, वहां पर पुट डाउन करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बच्चों 1/5, नंबर ऑफ ए कितना बच्चों 2, नंबर ऑफ एस फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ एस वही रहने दे दिया। क्लियर? अब एकदम इजी सा स्टेप है, फटाफट जाऊंगा। चलिए अब नंबर ऑफ एस से डिवाइड हो रहा था, उधर चला गया, और ये 1/5 जब उस साइड जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड, 1/5 जब राइट हैंड साइड जाएगा, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। दैट मींस 1/5 बिकम 5/1। चलिए तो यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ एस 2, और ये 1/5 उधर जाके क्या बन गया बच्चों 5/1, लेकिन ये 1 की कोई भी इज्जत नहीं है तो इसको जनरल डाटा वगैरह बोलते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 10, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू क्या आया 10 आ गया। किसका आंसर, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसके साथ साथ एमसीक्यू सच्ची वाला खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।